वीडियो देखने वाले सभी फ्रेंड को ये निवेदन है कि अपने इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है, तो प्लीज जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की वीडियोस जल्दी से जल्दी आपके लिए लाते रहे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें फिल्म के मेन कैरेक्टर सोफिया को दिखाया जाता है, जो अपने पति एलेक्स के साथ सिटी से दूर अपने फार्म हाउस पर जा रही होती है। यह एलेक्स हमें थोड़ा सा अजीब लगता है और उसके सर पर एक चोट का निशान भी होता है। फार्म हाउस पर आने के बाद सोफिया ब्रुक से मिलती है, जो वहाँ का केयरटेकर होता है। ब्रुक दोनों का सामान रूम में लगाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सोफिया को उसकी फ्रेंड एमिली का कॉल आता है। तब हमें सोफिया और एलेक्स के पास्ट के बारे में थोड़ा पता चलता है। वो ये कि एलेक्स और सोफिया की लव मैरिज हुई थी। एक दिन रास्ते पर एक दूसरे से बहस के दौरान एलेक्स का एक्सीडेंट होता है और एलेक्स के सर पर गहरी चोट लगती है, जिसके चलते एलेक्स अपनी आवाज़ और याददाश्त दोनों खो देता है और थोड़ा पागल भी हो जाता है। इस एक्सीडेंट के लिए सोफिया खुद को दोषी मानती है और उसके मन में यह गिल्ट हमेशा रहता है। हॉस्पिटल में 1 साल तक इलाज करने के बाद भी एलेक्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती, जिसके वजह से सोफिया डिसाइड करती है कि वो एलेक्स को सिटी के बाहर, जहां एलेक्स का फैमिली हाउस है, जहां उसकी यादें हैं, वहां लेकर जाएगी। तो हो सकता है कि उसकी याददाश्त वापस आने के लिए कुछ मदद हो। यह सोचकर सोफिया एलेक्स के साथ यहाँ आती है। रात में सोफिया एलेक्स को टैबलेट देकर सोने के लिए कहती है और खुद दूसरे कमरे में जाकर ड्रग्स लेकर सोने की कोशिश करती है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो उठकर बाहर चेक करती है, पर उसे लगता है कि उसे ड्रग्स का नशा कुछ ज़्यादा हुआ है, इसलिए उसे वहम हुआ है। पर उसे ऊपर के एटिक में जाने वाला दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। फिर एटिक में पहुंचने के बाद सोफिया सामने एक ढकी हुई पेंटिंग को देखती है, जिसके नीचे पेंटर का नाम लिखा होता है केल्विन डुबोस 1937। फिर जब सोफिया उस पेंटिंग के ऊपर से कपड़ा हटाती है, तब वो सरप्राइज और बहुत घबरा जाती है, क्योंकि सामने पेंटिंग में दिखने वाला आदमी बिल्कुल एलेक्स की तरह दिख रहा था। फिर सोफिया यह बात अपने फ्रेंड एमिली को फ़ोन करके बताती है और बताती है कि वह एक सेल्फ पोर्ट्रेट है केल्विन डुबोस का। अगले दिन सोफिया सुबह रनिंग करके वापस आती है। तब उसे रात की तरह सुबह भी ऊपर वाला एटिक का दरवाज़ा खुला दिखाई देता है। वो थोड़ी हैरान होती है। आगे सोफिया एलेक्स की मेमोरी वापस लाने के लिए उसे उसके फैमिली की कुछ फोटोग्राफ दिखा रही होती है। तभी वहाँ एकदम से अचानक एलेक्स की कज़न मार्गो आती है और फिर सोफिया को एलेक्स के फैमिली के हिस्ट्री के बारे में बताती है और वहाँ से चली जाती है। सोफिया एलेक्स का डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखती है। रात में रिपोर्ट लिखने के बाद वो एक म्यूज़िक प्ले करती है और ड्रिंक करती है। आज वो खुश होती है क्योंकि एलेक्स ने आज एक टॉय को पहचान लिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोफिया को उस पेंटिंग की याद आती है और फिर उस पेंटिंग को और एक बार देखने के लिए वो एटिक में पहुंचती है। वहां जाने के बाद सोफिया उस पेंटिंग के केल्विन को एलेक्स समझकर उससे बातें करती है। तभी उसे नीचे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। फिर सोफिया नीचे आती है और देखती है कि एलेक्स ने एक छोटे से स्टैचू को ज़मीन पर गिरा कर तोड़ दिया होता है। अगले दिन सोफिया अपने लैपटॉप में केल्विन डुबोस के बारे में सर्च करती है, पर उसे कहीं भी केल्विन की फ़ोटो नहीं मिलती। फिर सोफिया मार्गो से इसके बारे में पूछती है। फिर मार्गो उसे बताती है कि केल्विन की कभी भी कोई फ़ोटो नहीं खींची गई। फिर सोफिया केल्विन के बारे में और पूछती है। तब मार्गो बताती है कि केल्विन के पास एक औरत हाउसकीपिंग का काम करने आती थी। फिर वो केल्विन को पसंद आती है। केल्विन उस लड़की की बहुत सारी पेंटिंग बनाता है। फिर एक दिन जब उसे पता चलता है कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, तब केल्विन को बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़की को घसीटकर उसके बॉयफ्रेंड के घर पर लेकर जाता है और फिर उसका रेप करके उसे और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार डालता है। और फिर जब पुलिस उसे पकड़ने आती है, तब वो यहाँ ऊपर एटिक में छुप जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। रात में ईस्टर सोफिया से मिलने आती है, जो मार्गो के साथ रहती है। तब वो सोफिया को बताती है कि इस घर में बहुत लोग रहने आए और फिर रहस्यमय तरीकों से मर गए। इस पर सोफिया ऐसा दिखाती है कि उसे इस पर विश्वास नहीं।
फिर स्टर वहाँ से चली जाती है। आगे सोफिया रात में फिर एक बार एटिक में जाती है और आगे जाकर उस पेंटिंग के चेहरे को टच करती है। तभी एकदम से केल्विन का चेहरा उसे पेंटिंग से बाहर आता है, जिससे सोफिया घबरा कर नीचे दौड़कर आती है। अगले दिन सोफिया एलेक्स को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है, जहां पुलिस ऑफिसर जेन, जो एलेक्स की पुरानी दोस्त होती है, वो एलेक्स को देखकर उसे मिलने आती है। पर एलेक्स पैनिक होकर जेन को जोर की थप्पड़ मारता है, जिसके वजह से जेन के नाक से खून निकलने लगता है। सोफिया जेन से माफी मांगकर एलेक्स को लेकर जाती है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उस पेंटिंग में से केल्विन की आत्मा एलेक्स के अंदर इंटर करने लगी है, क्योंकि एलेक्स धीरे धीरे और ज्यादा अजीब बिहेव करने लगा था। रात में सोफिया ब्रूक को ड्रिंक के लिए बुलाती है और फिर सोफिया अपना अकेलापन और दारू के नशे में होने के कारण ब्रूक के साथ इंटीमेट होती है। रात में सोफिया एलेक्स को गैलरी में खड़ा देखती है और फिर जैसे ही सोफिया एलेक्स के पास जाती है तब एलेक्स उस पर अटैक करता है, पर सोफिया एलेक्स को शांत करती है। एलेक्स के अजीब बिहेवियर और एग्रेसिव होने की वजह से सोफिया एलेक्स को अगले दिन वापस हॉस्पिटल लेकर जाने के डिसाइड करती है। रात में सोफिया जब सो रही होती है तब अचानक से कोई उसका गला दबा रहा है ऐसा उसे लगता है। वो उठकर शीशे में देखती है, तब उसके गले पर निशान होते हैं। यह देख सोफिया तुरंत यहाँ से निकलने का सोचती है और एलेक्स को उठाती है, पर घर से बाहर आने के बाद वो देखती है कि ब्रूक को किसी ने मार डाला होता है। सोफिया बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वहाँ कुछ देर में पुलिस आती है और सोफिया की पूछताछ करती है। पुलिस का शक एलेक्स पर ही होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एलेक्स ने उसी पुलिस ऑफिसर जेन को थप्पड़ मारी थी। जेन जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती तब तक एलेक्स को हिरासत में लेने की बोलती है। सोफिया एलेक्स की दिमागी हालत की वजह से ऑफिसर जेन को ऐसा करने से मना करती है, पर जेन बताती है कि उसने एलेक्स के डॉक्टर से बात कर ली है। फिर सोफिया की खूब सारी रिक्वेस्ट के बाद जेन एक पुलिस को वहां रुकने और उस पर ध्यान देने के लिए कहती है और सोफिया को बताती है कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। बाकी की पुलिस जाने के बाद एटिक में एलेक्स उस केल्विन के पोर्ट्रेट को अजीब तरह से देख रहा होता है। दूसरी तरफ सोफिया नहा रही होती है, तब अचानक से एलेक्स पीछे से आकर सोफिया पर हमला करता है और उसे मारने लगता है। तभी सोफिया की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि सोफिया ड्रीम में थी। फिर सोफिया गुस्से में एक नाइफ लेकर ऊपर एटिक में उस केल्विन के पोर्ट्रेट को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से जाती है, मगर ऊपर जाने के बाद अपना इरादा चेंज करती है और नाइफ एक साइड के टेबल पर रख देती है। पर थोड़ी देर में अचानक नाइफ टेबल से गायब होती है। सोफिया डर कर वापिस केल्विन के पोर्ट्रेट की तरफ देखती है, तब सामने कैनवस खाली होता है। वह केल्विन की पोर्ट्रेट नहीं होती। अब सोफिया को कंफर्म हो जाता है कि इस घर में सच में केल्विन का भूत है। फिर सोफिया एलेक्स को ढूंढने लगती है। नीचे जाने के बाद एलेक्स के अंदर वो केल्विन का घोस्ट होता है और उसके हाथ में वही नाइफ होती है, जिससे एलेक्स सोफिया पर हमला करता है और उसे बुरी तरह से घायल करता है। जब एलेक्स उसे आखिर में मारने ही वाला होता है तब सोफिया उसे वो एलेक्स होने का एहसास कराती है और उसे बहुत प्यार करती है ऐसा बोलती है, जिसकी वजह से एलेक्स थोड़ा शांत होता है। पर तभी सोफिया एलेक्स से नाइफ लेकर एलेक्स के पेट में मारती है और एलेक्स को मार डालती है। अगले दिन की सुबह जब नजर रखने के लिए रुका हुआ पुलिस ऑफिसर खिड़की से अंदर झांकता है तब वो अन्य पुलिस को बुला लेता है और फिर सोफिया को एलेक्स को मारने के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। कुछ दिनों बाद मार्गो सोफिया से मिलने जेल आती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे जल्द ही जेल से बाहर निकालेगी। आगे हमें केल्विन के पोर्ट्रेट का ऑक्शन दिखाया जाता है, जहां लास्ट में केल्विन का वही सेल पोर्ट्रेट ऑक्शन के लिए दिखाया जाता है और उसे एक कपल बड़े ऊंचे दाम में खरीदती है। और फिर लास्ट में हमें वो पोर्ट्रेट दिखाया जाता है जिसमें दिखने वाला व्यक्ति वही व्हील चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति की तरह दिखता है जिसके वाइफ ने वो पेंटिंग खरीदी थी। और इसी पर फिल्म खत्म होती है। तो चलिए अब फिल्म और उसके एंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। फिल्म देखने के बाद कभी कभी कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि फिल्म में सच में घोस्ट था भी या नहीं। तो इसका जवाब भी फिल्म में ही डायरेक्टर ने 2 बार दिया है कि आर्ट इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, मतलब सुंदरता देखने वाले के आंखों में होती है।
मतलब जो लोग जैसा सोचते हैं उन्हें वैसे ही दिखाई देता है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि वह केल्विन का घोस्ट था और जो लोग सोचते हैं कि नहीं था, दोनों सही है। दोनों पक्ष के अपने अपने ओपिनियन है। वहाँ कभी भी कोई घोस्ट नहीं होता। एलेक्स का एक्सीडेंट होने के बाद सोफिया का अकेलापन और उस एक्सीडेंट के लिए खुद को गिल्टी समझना, जिसकी वजह से सोफिया धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती है और उसे धीरे धीरे वहम होने लगता है। इस मेंटल स्टेट के बारे में उसकी फ्रेंड एमिली भी उसे बताती है, पर इस पर सोफिया यकीन नहीं करती। फिर इसमें मार्गो और ईस्टर केल्विन की स्टोरी बताने के बाद सोफिया को और ज्यादा यकीन होने लगता है। और जिस तरह केल्विन की हाउसकीपर केल्विन को चीट करती है, इधर सोफिया ब्रुक के साथ इंटीमेट होती है। उसके बाद केल्विन के घोस्ट होने का वहम सोफिया के दिमाग पर इतना बढ़ जाता है कि सोफिया पूरी तरह से पागल हो जाती है और ब्रुक के साथ साथ एलेक्स को भी मार डालती है। अब एंडिंग के बारे में बात करते हैं। जब हम देखते हैं कि एंडिंग में केल्विन का पोर्ट्रेट और जिस आदमी ने उसे खरीदा वो दोनों सिमिलर दिखते हैं। और साथ साथ यह भी सोचने वाली बात है कि एंडिंग वाले कपल में से उस औरत का पति और एलेक्स में एक समानता होती है कि दोनों भी एक तरह से अपाहिज होते हैं। फिल्म में बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स है, जैसे कि केल्विन नाम के व्यक्ति की कभी भी कोई फोटो नहीं होती, जिससे पता चलता है कि ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। असल में एलेक्स ही होता है। इसलिए फिल्म के पोस्टर में हमें केल्विन के पेंटिंग सामने सोफिया दिखाई गई है। फिल्म देखिए और आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूं। गुड बाय।